हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष प्रकाश। आपका स्वागत है अपना चैनल मनीष प्रकाश मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो यहाँ इस बार आपको मैं लाइव क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल का चैप्टर लेकर आया हूँ। तो चलिए, पॉलिनोमियल के आज हम लोग बहुत सारे इसके पॉइंट हैं, बहुत सारे इसके रूल हैं, उस सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपका क्लास 9 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्लास के 9 के भी बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। और यदि आप 9th का बुक पहले का तो बुक होगा ही, ये देखना चाहते हैं देख लीजिए। और वैसे उससे उसके बिना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ 10th का टोटल 9th से रिलेटेड करके टोटल स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल है क्या? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है आपका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपका कांस्टेंट और वेरिएबल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम लोग कहते हैं, यदि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक रूट है तो तब उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि इफ a1x plus a2x2 plus a3x3 plus a4x4 an x to the power n is an, दिख रहा है, algebraic expression such that a1, a2, a3 an are coefficient of x1, x2, x3 xn respectively. एंड n जो है आपका, n हमेशा आपका इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। एंड n इज एन इंटीजर, और कैसा इंटीजर होना चाहिए? तो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ लिख सकते हैं इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये भी लिख सकते हैं आप, इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन दिस एक्सप्रेशन is known as polynomial in variable x। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे polynomial वेरिएबल इन x में ऑफ डिग्री। ये जो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 2 3 4 बढ़ते गया, कहां तक गया? n तक, ऑफ डिग्री n। डिग्री क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, इन सब का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, या फिर इसी को बहुत सारे बुक में इस तरह भी लिखा रहता है, देख लीजिएगा, a0 x to the power n प्लस a1 x to the power n minus 1 प्लस a2 x to the power n minus 2 an। इस तरह भी ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, बहुत जगह इस तरह भी लिखा हुआ रहता है। देखिए, a1 x to the power n plus a2 x to the power n minus 2 n minus 1 plus a3 x to the power n minus 2 आपका a n तक। ठीक है, यहाँ तक n minus 1 इस तरह से रहेगा। इस तरह का भी आपको एक्सप्रेशन लिखा हो रहा है, तो अलग अलग लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन ये सभी का मतलब एक ही है कि ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका जो कितना डिग्री n में है और उसका वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, तो वेरिएबल
का मतलब कि जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में लिखा गया, मतलब कि वहां पर कौन सा ऐसा वैल्यू है जो आपका वैरी करेगा। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, वैरी करते रहेगा, अलग अलग चेंज होगा। और a1 a2 a3 a4 ये सब जो है क्या कॉफिशिएंट, जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर। तो चलिए और आगे देखिए, जैसे इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो लिखिए, लिखने का देखिए, इफ अ पॉलिनोमियल in variable x, then it is written as px fx gx etc। ठीक है, जिस वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग बीच में रखेंगे यहाँ। क्लियर है, समझ में आया। अब जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल px इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 2। क्लियर है। fx इक्वल टू 7x² माइनस 8x³ माइनस 5x⁸, से कुछ भी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो ये है आपका एक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्मूला और उसके साथ उसका एग्जांपल। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए, जो डिस्कस कर रहे थे आपका कि ये डिग्री के बारे में, तो डिग्री के बारे में जान लीजिए। डिग्री क्या होता है, तो डिग्री जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है, किसका, उसके वेरिएबल का। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल of a polynomial is known as its degree, ठीक है। और डिग्री का क्या क्या पॉइंट है, तो देख लीजिए। डिग्री कभी भी, डिग्री इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है, डिग्री क्या होता है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब आपका सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। कभी भी ये फ्रैक्शन में हुआ तो ये कभी पॉलिनोमियल कहलाएगा नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इस चीज को हमेशा माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए डिग्री के बारे में और थोड़ा जानिए। जैसे कि मान लीजिए कहा जाए, यहाँ पर हम लोग क्या बताएं अभी कि आपका हमेशा वेरिएबल का पावर, जैसे कि मान लीजिए पॉलिनोमियल px है 5x² माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पूछा गया कि डिग्री कितना है, डिग्री पूछा गया, तो डिग्री कितना है, कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये हाईएस्ट पावर। यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं, मतलब 0, x का पावर 1, यहाँ x का पावर 2, तो हाईएस्ट कितना है 2, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, मान लीजिए एक और पॉलिनोमियल हो गया px 7x³ माइनस 8x प्लस 2। यहाँ कितना डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, ये कितना डिग्री का, 2, और ये हाईएस्ट कितना है 3 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिनोमियल px को। अब रिप्रेजेंट ना करें, डायरेक्ट लें 7x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, 2y3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर पूछा गया कि कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर आपका कोई वेरिएबल जो है फिक्स किया गया है, नहीं, ये नहीं बता रहा है कि यहाँ फिक्स सिर्फ x ही वेरिएबल है। यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल है, तो ये हाईएस्ट पावर देखेंगे कि किसका हाईएस्ट पावर ज्यादा है, तो y का ज्यादा है, तो y का कितना ज्यादा है, कितना है आपका 3 है, तो ये हो गया 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए क्वेश्चन रहा 17x³ y प्लस 3x² y³ प्लस 8xy। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री पूछा जाए, तो डिग्री पूछा जाए तो यहाँ पर डिग्री कितना होगा, ये आपका 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर इन दोनों का 1। अब
एक्स का चेक कीजिएगा तो एक्स का हाईएस्ट 3, एक्स का चेक कीजिएगा तो भी 3। लेकिन यहाँ पर जब आपका दो वेरिएबल क्या हो, प्रोडक्ट में हो, तो इन दोनों के पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके डिग्री को बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 और 1 4, 3 2 5 और यहाँ 1 1 2। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, यहाँ हुआ ना 5 हुआ, तो ये डिग्री कितना हो गया, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है। लेकिन यही क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन हुआ, इस टाइप का ही। ठीक है, और क्या दिया गया यहाँ पर कि पॉलिनोमियल px, मतलब कि x में x के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग चेक करेंगे x के पावर को, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है 3, और यहाँ 2 और यहाँ 1, हाईएस्ट पावर कितना हो गया 3, तो ये डिग्री कितना डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 3 डिग्री का। क्लियर है यहाँ तक सभी को डिग्री। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। देखिए अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को जानते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, एक पॉलिनोमियल, यदि कोई पॉलिनोमियल है जिस एक वेरिएबल फिक्स वेरिएबल में, ठीक है, और उस वेरिएबल का जो डिग्री है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स उसका पावर जो है वो सेट किया गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो वो आपका फॉर्म कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि मान लीजिए, चलिए एग्जांपल से आगे बताते पहले। मान लीजिए आपका हो गया 2x³ माइनस 5x प्लस 3x³ 3x² माइनस 8। ठीक है, अब इसको कहा कि चेक आपको सेट कीजिए कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस तरह सेट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या बताएं, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका सबसे पहले हाईएस्ट पावर कौन सा है, x का पावर 3 हाईएस्ट है, सबसे पहले उस टर्म को हम लोग लिखें। उसका उससे छोटा x के 3 के बाद क्या होगा, 2 आएगा, तो यहाँ 2 है, हाँ है, इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 से छोटा, सॉरी यहाँ 2 हुआ, और 2 से छोटा 1, यहाँ 1 डिग्री। उसके बाद और कौन होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0, कांस्टेंट पार्ट हो गया। इसका डिग्री हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब क्या पूछा जाए, क्या इससे छोटा और -1 होगा, तो -1 कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिग्री हमेशा क्या होता है, नॉन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, -8, उसके बाद -5x, फिर प्लस 3x², फिर प्लस 2x³। ये दोनों आपका फॉर्म क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कराएगा। क्लियर यहाँ तक। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आगे देखिए, ये हो गया आपका डिग्री और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जान लिए। अब देखिए, अब डिग्री में ही आपको चेक किया जाए कांस्टेंट। डिग्री आपको चेक करना है कांस्टेंट का। ठीक है, कांस्टेंट कोई नंबर है, ठीक है, उसका डिग्री चेक करना है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर का डिग्री चेक करते हैं। जस्ट देखिए, कांस्टेंट नंबर मान लीजिए 2 है। ठीक है, कांस्टेंट कोई नंबर है, फिक्स नंबर है। ठीक है, अब इसका डिग्री कब चेक होगा, जब इस पर कोई इसका वेरिएबल होगा, तभी तो डिग्री होगा, क्योंकि डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का पावर होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, px इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x होना चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 को लिख सकते हैं 2 into 1, और 2 into 1 को क्या लिख सकते हैं, x to the power 0। यहाँ x है इसलिए यहाँ x लिए, y रहता तो y ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 को x का पावर 0, y का पावर 0, जिसका भी पावर 0 रखे उसका वैल्यू 1 ही होता है। अब इसका डिग्री का बात किया जाए, तब मेरा वेरिएबल आ गया। ठीक है, कौन सा वेरिएबल हो गया, x, और x का पावर कितना है 0, तो यहाँ कितना डिग्री हो गया, ये आपका जो 2 है वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट नंबर होते हैं, तो उसका डिग्री हमेशा 0 होता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर। ठीक है, एक करके इसके टाइप्स को जानते हैं। तो देखिए, जो पॉलिनोमियल का होता है टाइप्स, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है,
तो जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं वो आपका जो कहा जाए तो ऐसे इनफाइनाइट टाइप्स के हैं पॉलिनोमियल, लेकिन अकॉर्डिंग टू टर्म्स और डिग्री जो है ये डिवाइड किया गया। ठीक है, तो देयर आर टू कैटेगरी of polynomial. First, according to degree, और second according to terms. ठीक है, अब देखिए तो हम लोग इसका कितने टाइप्स हो गए, तो आपका दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। पहला अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो पहले हम लोग एक करके इसका चेक करते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, तो डिग्री का बात किया जाए तो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर का बात है, डिग्री का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। ठीक है, तो हम लोग 0 से, तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल पहले देखते हैं। ठीक है, 0 डिग्री के बारे में तो देखिए, आज 0 डिग्री पॉलिनोमियल कभी बताएं क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट नंबर, मतलब किसको हम लोग कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बात किया जाए तो देखिए, इफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बी 0, if degree of a polynomial be 0 is known as constant polynomial। पॉइंट्स लिखते चलेगा, हर एक पॉइंट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ तक ले, मतलब कोई यदि पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना है, 0 है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, कोई आपका x वेरिएबल, यहाँ तो पावर 1 है, लेकिन इसके ऊपर यदि 0 बैठा दे तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। क्लियर है, ये आपका हो गया एग्जाम्पल किसका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। मतलब जितने भी कांस्टेंट नंबर हो गए, 3 हो गए, 8 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, ठीक है, -6 हो गया, -2/3 हो गया, ये सभी का सभी। ठीक है, अब बात किया जाए 0 का, तो 0 क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ देर बाद। चलिए यहाँ तक, अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो जब लीनियर पॉलिनोमियल का बात किया जाए तो देखिए, सेम आपका हो जाएगा यहाँ पर, डिग्री कितना हो जाएगा, 0 की जगह कन्वर्ट हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 हो जाएगा। इफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बी 1, ठीक है, इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ कोई जरूरी नहीं कि वेरिएबल आपका 1 हो, 2 हो, 3 हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 5x पावर 1 है, हो जाएगा 7x 1 प्लस y, ये भी सही है, 3x प्लस 2, ये भी सही है, x प्लस y प्लस z, ये भी सही है, क्योंकि सभी का पावर कितना है, 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये सभी के सभी क्या हो गया आपका, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक पर। ठीक है, चलिए पहले इसका जनरल फॉर्म भी हम लोग जान लेते हैं इसी के साथ साथ। तो जनरल फॉर्म का बात किया जाए, जनरल फॉर्म, ठीक है, इफ px be a linear polynomial, px क्या है, एक linear polynomial, then px equal to ax plus b,
ये इसका जनरल फॉर्म कहलाएगा, वेयर जहां कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू r मीन्स रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है a और b, लेकिन a क्या 0 नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा x, यहाँ से क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा b, कोई कांस्टेंट नंबर बच जाएगा, और जब कांस्टेंट हो जाएगा तो वो पावर 1 से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या कांस्टेंट पोलिनोमियल में, लीनियर से कन्वर्ट हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल में। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। अब देखिए, अब आगे आते हैं क्वाड्रेटिक पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए जैसे अकॉर्डिंग टू डिग्री चेक करते हैं आप, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो वहाँ पर डिग्री कितना था 0 देखें 1 देखें, उसके बाद क्या आएगा 2, तो लिखेंगे इफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल if degree of a polynomial be 2, यदि डिग्री जो है पोलिनोमियल का वो कितना हो 2 हो, ठीक है, तो इससे हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे, तो इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, जैसे इसी का एग्जाम्पल का बात किया जाए तो देखिए एग्जाम्पल 5x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट इसी में 3x² प्लस 2xy प्लस 8, ये भी हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है, 2xy प्लस 8 ये भी हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 1 y का पावर 1 और दोनों का पावर जोड़ दिए तो कितना हो गया 2, मतलब यहाँ पर वैल्यू कितना, डिग्री कितना हो गया 2। क्लियर है? अब इसी का जनरल फॉर्म बात किया जाए, जनरल फॉर्म, ठीक है। तो जब जनरल फॉर्म का बात करते हैं तो जनरल फॉर्म में समझिएगा, इफ px be a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इनवेरिएबल x, देन px इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x² प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक किससे, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो a नॉट इक्वल टू 0 एंड a कॉमा b कॉमा c, ये सभी के सभी बिलोंग करेंगे किससे, रियल नंबर से। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए यहाँ जब बात किया जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितना हो जाएगा, 2 की जगह एक और बढ़ जाएगा, मीन्स 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बी 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? एग्जाम्पल में बात किया जाए 7 या 5x³ माइनस 8x² माइनस 3x प्लस 2, उसके बाद 7x² प्लस 8x प्लस 3, ठीक है, यहाँ पर x² है और y का पावर 1 है, दोनों के पावर को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा पावर 3, और यहाँ पर x का पावर 3 है, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जनरल फॉर्म का बात किया जाए तो जनरल फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म इफ दिख रहा है, ठीक है, इफ px be a cubic polynomial, if px be a cubic polynomial
then cubic polynomial in variable x, then x equal to x cube minus x cube plus bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, where a not equal to 0, a, b, c, d belongs to real number, ठीक है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात किया जाए इसका, देखिए, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। इसी तरह से आएगा आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात किया जाए तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स पावर डिग्री कितना होना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए। तो सेम टू सेम हो जाएगा इफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बी 4, यदि डिग्री हो किसी पॉलिनोमियल का कितना 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका ये डिफाइन लिख लीजिएगा आप, और इसका डायरेक्ट देखिए आप एग्जाम्पल का बात किया जाए तो हो जाएगा कितना 5x⁴ माइनस 8x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 7x² y² प्लस 2xy प्लस 3, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितना होना चाहिए 4, तो यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर 4 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर 2 और 2 4 हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर इसी का आपका जनरल फॉर्म बात किया जाए तो जनरल फॉर्म में जनरल फॉर्म में देखिएगा इसका, देखिए इफ सेम टू सेम जनरल फॉर्म भी होगा, इफ px be a बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, इन वेरिएबल x, देन px इक्वल टू क्या हो जाएगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b, c, d, e बिलोंग्स टू r। ये सभी सभी किससे बिलोंग करेगा, r से। r मतलब रियल नंबर, यहाँ तक ठीक है। इसी तरह से इन्फानाइट आपका होंगे पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, इन्फानाइट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, अब आप बात किया जाए 0 को, ठीक है, 0 कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे आपको ये और आगे भी बता दें, लेकिन यहाँ पर बता दें क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिग्री यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ। देखिए 0 पॉलिनोमियल, जैसे कोई 0 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये एक 0 पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो देखिए आप याद रखिएगा, कभी भी कोई भी एक आपका पॉलिनोमियल की बात किया जाए जिसका टोटल कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट पार्ट इज 0 इज नोन एज 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको डिफाइन में लिख लीजिए, all coefficients and constant term of a polynomial, ठीक है, are 0 is known as 0 polynomial, is known as 0 polynomial। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, तो जैसे कि एग्जांपल कोफिशिएंट जितने भी आपका कोई वेरिएबल में, मान लीजिए x हो गया, x² x, ठीक है, और यहाँ पर 0, ये आपका दोनों वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट 0, इसका कोफिशिएंट भी 0 ऐड किया गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, 0 है, साथ साथ कांस्टेंट टर्म भी क्या है, 0 है, तो टोटल को सॉल्व कीजिए क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे 0 पॉलिनोमियल।
ठीक है। अब इसका जो डिग्री का बात किया जाए, ठीक है, इसका डिग्री का, तो डिग्री देखिए यहाँ पर जब डिग्री का इसका बात किया जाता है तो डिग्री जो होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल का वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है, जितना भी डिग्री हो सकता है वेरिएबल का, तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं है। मतलब कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है, मतलब ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, क्या इसका डिग्री, क्योंकि डिग्री यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट डिग्री हो सकते हैं, ठीक है। सभी को कितने डिग्री के पॉलिनोमियल को आप 0 से डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये आपका एक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, तो टर्म्स स्टार्ट होगा हमेशा 1 से, ठीक है। एक पहला टर्म काउंट, क्योंकि टर्म्स को हम लोग को क्या करना है, काउंटिंग करना है, तो टर्म्स हमेशा स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। तो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। तो 1 टर्म, ठीक है, पॉलिनोमियल इज नोन एज मोनोमियल, सिंपल। या इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 टर्म इज नोन एज मोनोमियल, ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। या फिर इसी को बहुत ऐसे भी लिखा जाता है, मोनोमियल हैज अ 1 टर्म पॉलिनोमियल, 1 टर्म पॉलिनोमियल इज नोन एज मोनोमियल, जैसे करना है वैसे कहिए। जैसे एग्जांपल में देखिए 5x² 7 जितना डिग्री हो और जितना वेरिएबल हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर सभी का सभी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन और या सब्सट्रैक्शन ना हो। ये आपका कितना क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। सिंगल टर्म ही है, एक टर्म। यदि यहाँ पर प्लस का साइन आ जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पर प्लस का साइन आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्ट, मोनोमियल से बाइनोमियल में हो जाएगा, ट्राइनोमियल में हो सकता है, लेकिन ये सभी के सभी क्या है, मोनोमियल। 0 जो है वो भी है आपका मोनोमियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए 0 कह सकते हैं, लेकिन ऐसा 0 खुद में क्या है, 0 पॉलिनोमियल है, एक खुद का एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाइनोमियल का बात किया जाए, बाइनोमियल, ठीक है। तो 2 टर्म पॉलिनोमियल, 2 टर्म्स पॉलिनोमियल इज नोन एज बाइनोमियल, क्लियर है। जैसे कि 5x² + 2 हो गया, ठीक है, 2 टर्म हो गए। तो टर्म आपका इंक्रीज और डिक्रीज होता है, कब कोई भी आप नंबर या एक्स्ट्रा कोई टर्म्स को, एक्सप्रेशन को जब ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपका टर्म्स क्या होता है, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखिए ये हो गया 7x³ + y² 3x -8 कुछ भी, ठीक है। तो हमेशा कितना होना चाहिए, 2 ही टर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए आप, मैं पूछा कि 7x² + 2 × y, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, सॉरी ये आपका कितने टर्म्स के पॉलिनोमियल है, मतलब मोनोमियल है या बाइनोमियल है, ठीक है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि मोनोमियल क्योंकि यहाँ पे प्लस है, लेकिन ये देखिए ये टोटल जो है आपका प्रोडक्ट है किसके साथ, y के साथ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, तो एक ये टर्म एक ये टर्म, 2 टर्म आपका प्रोडक्ट हो गया ना, ठीक है, 2 पार्ट आपका प्रोडक्ट में हो गया, तो ये आपका सिंगल टर्म में हो गया, मतलब ये अभी आपका क्या है, मोनोमियल में है, क्लियर है। अब यही आप यदि मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ इसको, ये आपका चेंज हो गया, 2 अलग अलग सेपरेट हो गया, तो जब सेपरेट हो गया तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया, मोनोमियल और बाइनोमियल के बीच रिलेशन हो गया ये, ठीक है। अब आते हैं ट्राइनोमियल पे,
ट्राइनोमियल नाम से ही समझ में आ रहा है, कितने टर्म, 3 टर्म, मतलब 3 टर्म्स पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इज नोन एज ट्राइनोमियल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए 7x² माइनस 8x प्लस 2 या 5x² प्लस y² माइनस z²। ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म नहीं होता है इसका, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई टर्म्स वेरिएबल फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म नहीं, जनरल फॉर्म आपका सेम उसी का होता है आपका जो डिग्री के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब देख लीजिए क्वाड्रिनोमियल, यहीं पर आपको बताता हूँ मैं। क्वाड्रिनोमियल, तो क्वाड्रिनोमियल का बात किया जाती है, क्वाड्रिनोमियल का मतलब 4 टर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे 4 टर्म्स पोलिनोमियल, 4 टर्म्स पॉलिनोमियल is known as क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल का बात किया जाए तो 3x² माइनस 8x प्लस y प्लस z, कुछ भी, या 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 2। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्वाड्रिनोमियल हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम लोग इसके आगे की प्रॉपर्टी को जानते हैं। तो क्वाड्रिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। ये सब आप 9th में ही पढ़े होंगे। ठीक है, सेम चीज़ आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, और साथ साथ ये आपका यूज भी है बहुत सारा 10th में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, इफ px be a polynomial invariable x, ठीक है, invariable x and x equal to alpha, where alpha be any real number, then p alpha, ठीक है, p alpha is a value of polynomial px। क्लियर है यहाँ तक? जैसे देखिए, मान लीजिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मान लीजिए आपका पोलिनोमियल का px इक्वल टू 3x² माइनस 8x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए, अब कोई x का वैल्यू ले ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px व्हेन x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 पर इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 पर वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो किसका, इस पोलिनोमियल का। तो जहाँ पर x वहाँ पर पुट करेंगे क्या, 4। देन p4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 माइनस 2। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 63 जा 48 माइनस 32 और माइनस 2। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जब सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो गया 16 और 16 माइनस 2 कितना हो गया, 14। तो ये 14 इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया। मतलब कि वैल्यू, एक पोलिनोमियल का वैल्यू निकालिए किसी एक फिक्स वैल्यू पर। ठीक है, कोई एक वेरिएबल जो आपका, जिस वेरिएबल में पोलिनोमियल है, उस वेरिएबल के फिक्स वैल्यू पर, उस वेरिएबल का कोई फिक्स वैल्यू दिया जाएगा, उस पर आपका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपका एक px पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, 7x³ माइनस 8x² प्लस 8 माइनस 3x। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आपको यहाँ कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px। क्वेश्चन कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px सच दैट, या फिर व्हेन x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो जहाँ जहाँ x वहाँ पुट करेंगे क्या, 2। ठीक है, तो 7 इंटू 2 का क्यूब माइनस 8 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 इंटू 2।
क्लियर। सॉल्व कीजिए, 8 7 जा 2 का पावर 3 8 होता है, 8 7 जा 56, 2 का पावर 2 4 होता है, 4 8 जा 32 प्लस 8 और माइनस में 6। ठीक है, सॉल्व कीजिए, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा 24 और 8 हो गया कितना 24 और 8 हो गया आपका 32 और 32 माइनस 6 इक्वल टू 26। ये 26 क्या हो गया, वैल्यू हो गया किसका, पोलिनोमियल का। कौन सा पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। चलिए और आगे चलते हैं। तो जब आगे चलेगा तो आगे आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। पोलिनोमियल पी एक्स है, 5x² माइनस 8x माइनस 3 और x इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 2। ये तीन का वैल्यू आपको इस पर फाइंड करना है। एक आपको देता हूँ और तो पी वाई इक्वल टू माइनस 5y³ प्लस 3y² माइनस 8y प्लस 7, y इक्वल टू 1 और माइनस 1। ये दो पर इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यू निकालेगा पोलिनोमियल का। क्लियर है, लिख लिए। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। तो अब आगे आपका पॉइंट्स आता है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल का जीरोज। ठीक है, चलिए जानते हैं जीरोज के बारे में। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसको देखिए। मान लीजिए कोई एक पोलिनोमियल गिवन है आपका। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लेट पी एक्स बी अ, वो पोलिनोमियल जैसा भी कितने डिग्री का उससे मतलब नहीं है। इट लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल इनवेरिएबल एक्स। ठीक है, इनवेरिएबल एक्स एंड अल्फा बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है। इफ अल्फा बी एनी रियल नंबर सच दैट इस तरह से है कि सच दैट पी अल्फा, जैसे यहाँ पर अल्फा किए तो जैसे वहाँ अल्फा करते थे तो क्या निकलता था, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। जब यहाँ पर अल्फा किए और पुट किया, वैल्यू क्या आ गया उसका, जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो। या फिर कह सकते हैं देन सच दैट कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू जीरो, या सच दैट पी अल्फा इक्वल टू जीरो, देन वी से दैट अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल पी एक्स। क्लियर यहाँ तक। जैसे कि मान लीजिए कोई पोलिनोमियल पी एक्स कोई पोलिनोमियल है। ठीक है, वेरिएबल एक्स में अल्फा कोई एक अलग रियल नंबर है। ठीक है, और इस पोलिनोमियल में यदि अल्फा का वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि पहले हम लोग क्वेश्चन में पुट करते थे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पुट करने में कुछ अलग वैल्यू आता था, 26 आया, 14 आया, इस तरह कुछ अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, और मान लीजिए उस वैल्यू में उसके जगह पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्या आ जाता, जीरो आ जाता। ठीक है, तो यदि जीरो आ जाता तो जो वैल्यू आप पुट किए थे वो उस पोलिनोमियल के क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। जीरो आएगा तभी जीरो कहलाएगा, जीरो नहीं आएगा तो जीरो नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल देखिए यहाँ पर, एग्जांपल में समझिए। जैसे कि मान लीजिए पोलिनोमियल एक आपका है पी एक्स आपका x² माइनस 2x। ठीक है, माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट करना है आपको। ऐसा वैल्यू पुट करना है कि आपको जीरो आ जाए। ठीक है, तो देखिए यदि हम चेक करते हैं तो देखते हैं क्या इसका, हम कुछ वैल्यू लेते हैं। x का वैल्यू मान लीजिए 1 2 3, कुछ वैल्यू लेकर पुट करके चेक करते हैं 3 4 तक। अब देखते हैं कि इसमें से कोई एक वैल्यू आपको दिखाना है कि ये जीरो इसका कौन सा वैल्यू है। यदि आप p1 पुट करते हैं, ठीक है, तो 1² माइनस में 2 × 1 माइनस 3 कितना हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4। जीरो आया, नहीं आया। ठीक है, जीरो नहीं आया तो नहीं आया, तो ये इसका
जीरोस नहीं होगा, मतलब ये आपका नहीं है, कंप्लीट कट कर दिए। ठीक है, अब x का जगह कितना पुट किए, 2 पुट किए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 माइनस 4 माइनस 3, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया कितना -3, ये भी नहीं है क्योंकि जीरो नहीं आया। 3 पुट करते हैं, P3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 कितना हो गया 9 माइनस 6 माइनस 3, तो 9 -6 -3 -9 दोनों कट गए, वैल्यू कितना आ गया 0, 0 आ गया। जैसे 0 आ गया मतलब ये आपका 3 जो है ये इसका जीरोस है। क्लियर यहाँ तक? एक जीरो निकालना था, एक जीरो ये चारों में चेक करना था, एक जीरो। अब आगे नेक्स्ट देखिए एक ही जीरो निकालना था, इसलिए यही आपका हो गया। यदि आपको नेक्स्ट चेक करना है तो नेक्स्ट चेक कर सकते हैं आप। P4 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 16 माइनस 8 माइनस 3 16 माइनस 11 इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं आया। यहाँ तक क्लियर है? देखिए यहाँ तक समझ में आया। ये क्लास 9th में भी आप पढ़े थे। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर निकालने का मेथड, जब डिवाइड करें जीरोज है तो वो डिवाइड कीजिए, तो जो आपका वैल्यू आएगा, ठीक है, वो वैल्यू पुट करने पर जो आता है वो उसका क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। वो आगे बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ तक ये क्लियर है? ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। अब देखिए एक पॉलिनोमियल का जीरो कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत जगह ZEROS लिखा हो रहता है, बहुत जगह ZEROES लिखा हो रहता है, जैसे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, ज़्यादा आपका प्रचलन में ZEROES ही है, चलिए ES बनाते हैं। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए इफ Px be a polynomial of degree n। ठीक है, n डिग्री का एक पॉलिनोमियल यदि है ये, ठीक है, इन वेरिएबल किसमें, वेरिएबल x, इन वेरिएबल x, then n zeros of the polynomial। क्लियर यहाँ तक? यदि कोई आपका पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है तो उसका जीरोस भी कितना होगा, n ही होगा। मतलब कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल वाले का जीरोस कितने, 2 से ज़्यादा जीरो नहीं होंगे, ना 2 से कम होंगे। ठीक है, हाँ वो रिपीट कर सकते हैं या फिर इक्वल टू 0 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 होंगे ही होंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए Px इक्वल टू हो गया x स्क्वायर माइनस x ले लिया गया। अब इससे पूछा क्या कि वैल्यू क्या पुट करें कि इसका 0 हो। तो देखिए यहाँ पर तो एक तो हो जाएगा, इसमें x की जगह यदि आप 1 पुट कर दें तो चेक कीजिए 1 में 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट आपका 0 पुट करके चेक कीजिए, 0 स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब हो गया आपका कि आपका वैल्यू क्या आ रहा है, ये 2 0 आया। अब इन दोनों के अलावा अदर जो भी नंबर है वो सभी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी और में 0 नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो इसका जीरोज भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो कौन कौन है, 1 और 0, ये दोनों इसका जीरोज है, इसके अलावा और कोई नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उस तरह से अब यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि अलग अलग मेथड से आपको जीरोस फाइंड करने का तरीका होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देखें जीरोस के बारे में। चलिए देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको और कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। चलिए जीरोज निकालने के लिए पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बहुत सारे होते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन जीरोज निकालने के लिए जानिए। जैसे देखिए जीरोज निकालने का मेथड जो होता है आपका स्प्लिट मेथड, जो आप 9th में ही पढ़े होंगे, ठीक है, 8 में ही पढ़े होंगे। ठीक है, उसी स्प्लिट मेथड को भी हम लोग यूज करके यहाँ जीरोज फाइंड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक पॉलिनोमियल हो गया,
ठीक है। मान लीजिए पोलिनोमियल है, बताता हूँ। चलिए इसी पोलिनोमियल को लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिए थे, कहाँ था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है। अब इसका हम लोग को ज़ीरो फाइंड करना है। ठीक है। तो देखिए स्प्लिट मेथड में क्या करते हैं, देखिए पहले हम लोग लिखते हैं स्प्लिट मेथड का, पहले उसको स्टेप को जान लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। मान लीजिए लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहला, अब देखिए इफ़ मल्टीप्लाई किए तो कुछ तो, या तो ये दोनों का दोनों क्या होगा, या तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई करने पर, या तो नेगेटिव आएगा, और कुछ आ नहीं सकता है। ठीक है। क्योंकि जीरो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ए कभी भी जीरो नहीं होता है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो सकता है। ठीक है। तो जब ये ज़ीरो होगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जीरोस क्या होता है, जीरोस के लिए ये रूल जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इफ़ साइन ऑफ ए सी बी पॉजिटिव, देन साइन ऑफ ए सी बी पॉजिटिव, देन जो आपका बी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस तरह से दोनों पार्ट के दोनों पार्ट B1 और B2 में डिवाइड कर दिए। इस तरह से किए हैं कि दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाए, B आ जाए। जैसे कि 10 है, 10 को आप लिख सकते हैं क्या, 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5। ठीक है। इतने टर्म में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और इस तरह से होना चाहिए कि दोनों को आपको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, AC की इक्वल आ जाए वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आया? सेकंड देखिए, इफ साइन ऑफ ए सी बी निगेटिव, देन निगेटिव हो तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। जब पॉजिटिव था तो एडिशन ऐड किए, और जब निगेटिव आया तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर आपका इस तरह से इसको देंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बड़ा और छोटा, कि दोनों को जब सब्सट्रैक्ट किया जाए तो इक्वल हो जाए क्या, बी का। और साथ ही साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्या हो जाए, ए सी के इक्वल हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्या है, पी एक्स इक्वल टू, देखिए पी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यहाँ देखिए इसके आगे क्या है, हिडन 1 है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू कितना है, ठीक है, b के वैल्यू कितना है -2, और c के जगह कितना है -3। पहले आप a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो a की जगह 1 और c की जगह -3, कितना आएगा -3। ठीक है। तो इस -3 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना, सॉरी ये जो b है आपका -2 है ना। ठीक है। तो -2 को दो पार्ट में डिवाइड करना, इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करना कि सब्सट्रैक्ट करने पर आपका कितना हो जाए, 3 आ जाए, -3 आ जाए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका -2 है, या फिर माइनस में आप यदि सिर्फ 2 को लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है। तो इस माइनस को हटाइएगा तो 2 लेके देखिए, मतलब 2 को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो सब्सट्रैक्ट तो बहुत सारे नंबर ऐसे हैं कि जिसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 आएगा, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर। ठीक है। लेकिन इस तरह से चूज़ करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है। तो आप 3 और 1 को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आते हैं, और 3 और में से 1 को सब्सट्रैक्ट करते क्या आता है, 2 आता है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 - 1 इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरा माइनस है ना। तो अब आपको लिखना क्या है, -2। ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट 2 के प्लेस पर रख दीजिए इतना, जैसे कि मतलब पी एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस, और 2 के प्लेस पर लिख देंगे क्या, 3 - 1। समझ में आया? 2 के प्लेस पर लिखें x, और यहाँ -3, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, -3 x से मल्टीप्लाई किए तो x माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, +1 को x से करेंगे कितना हो जाएगा, x -3। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन x
तो यहाँ कितना आएगा x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो लिखेंगे हम लोग +1 लिख दीजिए कॉमन, 1 तो सभी में कॉमन रहते हैं, तो x माइनस 3 आया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये टर्म और एक ये टर्म, क्योंकि सेपरेट किया कर रहा है कौन, ये बीच का प्लस। अब इन दोनों टर्म में आपका कॉमन है x माइनस 3, x माइनस 3 को कॉमन ले तो यहाँ बच जाएगा कितना x प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, जीरो, लिखेंगे जीरोज निकालना है। जीरोज निकालना है तो जीरोज निकलता कब है, ठीक है, जब ये पार्ट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब कि x का वैल्यू, x का जैसे कि आप जीरोज का, ठीक है मैं बताता हूँ, सॉरी इसी में था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जीरोज निकाल रहे थे हम लोग जीरोज के बारे में, तो देखिए जीरोज में क्या होता था, ये पार्ट ही जीरो की इक्वल होता है, तभी तो जीरो निकलता था। अल्फा इक्वल टू जीरो होता है कब, जब इस पार्ट को जीरो की इक्वल कीजिए, या फिर ये पार्ट जीरो होगा तब जीरो आएगा। क्लियर है। तो हम लोग को क्या करना है कि सिंपल लिखेंगे यहाँ पर जीरो, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, लिखेंगे इफ पी एक्स इक्वल टू जीरो, यदि पी एक्स का वैल्यू क्या हो, जीरो हो, देन पी एक्स जीरो हो, मतलब कि पी एक्स तो मेरा क्या आया है, पी एक्स इक्वल इतना इंटू इतना आया है, और ये जीरो, तो जीरो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो, तो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, या तो जैसे देखिए दो नंबर को ही है, टू और टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, तो हमेशा जीरो से, या जीरो को किससे, किसी से ही मल्टीप्लाई कीजिए तो भी जीरो आएगा, या जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो। देखिए इसका मतलब या तो दोनों जीरो है, या तो फर्स्ट जीरो या तो सेकंड जीरो, तो इसमें कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट जीरो है कि सेकंड जीरो है, तो यहाँ हम लोग दोनों को एक एक करके जीरो के इक्वल करते हैं। क्यों इक्वल किए, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो जीरो हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो माने हम जीरो, यदि इतना इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, देन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। यदि ये जीरो तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो, और दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब या तो ये जीरो या तो ये जीरो, यहाँ पर बताएं या तो फर्स्ट जीरो या तो सेकंड पार्ट जीरो या तो दोनों जीरो, ठीक है। तो इसमें कंफर्म नहीं होते, इसलिए हम लोग दोनों को एक एक करके जीरो लेते हैं। लिखेंगे नाउ x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू जीरो प्लस 3 इक्वल टू 3, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू जीरो माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। यहाँ तक क्लियर, दैट इज x इक्वल टू कितना 3 और माइनस 1, मतलब कि x का वैल्यू 3 और माइनस 1 जब पुट कीजिएगा तो वो आपका px का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, मतलब कि जब x का वैल्यू यहाँ 3 रखे, 3 माइनस 3 जीरो हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू 3 रखे तो 3 प्लस 1 4 हो गया, तो जीरो को 4 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, जीरो आ गया। क्लियर यहाँ तक। या फिर x का वैल्यू माइनस 1 पुट कीजिए, तो जब माइनस 1 यहाँ पुट कीजिए तो माइनस 1 और प्लस 1 जीरो, और माइनस 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 4, माइनस 4 को जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी जीरो आ गया। मतलब जब ये दोनों वैल्यू पुट कीजिएगा तभी इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि जब वैल्यू ये दोनों पुट करा, पॉलिनोमियल क्या आ जा रहा है, जीरो जा रहा है, मतलब ये दोनों इसका क्या है, जीरोज है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, कि ऐसा वैल्यू जो इसको पुट करने पर पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं, आप पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल को वो क्या कर दे, जीरो की इक्वल कर दे, तो उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, मतलब उस पॉलिनोमियल का उसका जीरो। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसका दो दिक्कत, ठीक है। और भी हैं, बनाइएगा, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, देखिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका जीरोज निकालना है। फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तीसरा क्वेश्चन लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 रख दीजिए, और प्लस में सॉरी माइनस में 8। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए वेट और क्वेश्चन देखता हूँ, आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं।
देखिए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 x माइनस 9। सेवेंथ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 9√6x प्लस 120। एट्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 25। नाइन्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। लास्ट 10th नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 44। ठीक है। यहाँ तक ये 10 क्वेश्चन आप बनाइएगा, याद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और बाकी जो है आपका अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि उसके जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन अल्फ़ा बीटा इन सब पे क्वेश्चन होते हैं, तो उन सब का भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके, थैंक यू। और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन याद से प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।